प्यारे, ये जो नरसी भक्त थे ना, ये गूंगे पैदा हुए थे। ये गूंगे पैदा हुए थे। तो इनकी दादी इनको लेके एक संत के पास गई। संत ने इनके मुंह में चरणामृत डाला और कान में मंत्र फूंका। मुंह में चरणामृत डाला और कान में मंत्र फूंका और फिर कहा, बोले जो मंत्र मैंने तुम्हारे कान में कहा है ना, अब उसे बोलो। पहले संत ने बोला और फिर इन्होंने बोला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिल्कुल बोलते नहीं थे। और जैसे ही संत ने चरणामृत पिलाया, कान में मंत्र फूंका, तो बस पहला शब्द यही निकला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब तो प्रेम हो गया और नाम जप करते रहते थे। जब ये 7 वर्ष के हो गए तो माता पिता स्वर्गवासी हो गए। घर में भाभी भैया थे। भाभी भैया ने देखा कि ये कुछ काम धंधा तो करता नहीं है, तो इनको घर से निकाल दिया और ये एक शंकर भगवान के मंदिर के सामने जाके बैठ गए और वहां 7 दिन तक बैठे रहे। कितने दिन तक? 7 दिन तक शंकर भगवान के मंदिर के सामने बैठे रहे। शंकर भगवान ने विचार किया कि किसी सामान्य व्यक्ति के दरवाजे पर भी अगर कोई भूखा प्यासा आके बैठ जाता है तो वो भी शांति से नहीं रह पाता। और मैं तो देवों का देव महादेव हूं और मेरे दरवाजे पे ये 7 दिन से भूखा प्यासा बैठा है, मैंने इसकी कोई खबर ही नहीं ली, मैंने इसका कोई आदर सत्कार नहीं किया, कुछ पूछा ही नहीं। शंकर भगवान ने इनको भोजन कराया। भोजन प्रसाद पवा के भगवान ने पूछा, बोले तुम्हें कुछ चाहिए? बोले नहीं। बोले कुछ मांग लो। इन्होंने कहा, बोले मेरी तो समझ में नहीं आता कि क्या मांगना चाहिए। समझ न पर झूठ का साचा, पर अगर आप देना चाहते हो ना तो जो आपको सबसे प्रिय है वही मुझे दे दो। शंकर भगवान विचार करने लगे, बोले मुझे तो सबसे प्रिय भगवान है और इसने तो वो चीज मांग ली जो मैंने कभी पार्वती को भी शेयर नहीं की। ये बात तो मैंने कभी पार्वती को भी नहीं बताई और आज इसने ये चीज मांग ली, पर मैंने स्वयं कहा है कि कुछ मांगो और इसने मांगा है तो मुझे देना पड़ेगा। शंकर भगवान, ये आवाज काहे की आ रही है? माइक की सी मंदिर में ही है? अच्छा, तो वृंदावन ले गए नरसी भक्त को और दोनों गोपी भाव में और भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर गए। गोपी बन के नरसी गोपी बना दिए, शंकर भगवान भी गोपी बन गए, दोनों नित्य लीला में प्रवेश कर गए। खूब भगवान की लीलाओं का आनंद लिया। फिर शंकर भगवान ने कहा, अब तुम चलो। अब नरसी भक्त ने जो लीलाओं के दर्शन किए थे ना, ये चिंतन करते रहते थे कि अब मुझे वो लीला दोबारा देखने को
कब मिलेंगी। और कुछ काम धंधा तो करते नहीं थे, बस भगवान का कीर्तन करते रहते थे, उनका भजन गाते रहते थे। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल चले, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। मटकीन में धोरी धोरी गईयन को, कोरी कोरी मटकीन में धोरी धोरी गईयन को, कोरी कोरी मटकीन में धोरी धोरी गईयन को। चौहान साहब के ब्याई जी कहाँ के हैं? एटा के। एटा तो ब्रज में आता है और आप ऐसे शुष्क बैठे हो ज्ञानियों की तरह। ताली बजाओ। ब्याई जी होंगे चौहान साहब के, हमारे ब्याई जी नहीं हो। कोरी कोरी मटकीन में धोरी धोरी गईयन को, कोरी कोरी मटकीन में धोरी धोरी गईयन को, कोरी कोरी मटकीन में धोरी धोरी गईयन को। ताजी ताजी दैया जमायो गोपाल, जमायो नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल चले, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल चले, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल चले, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। प्यारे, चूंकि नरसी जी एक बार गोपी भाव प्राप्त कर चुके हैं ना, गोपी बन चुके हैं ना, तो गोपी भाव से ही चिंतन करते हैं। कोरी कोरी मटकीन में धोरी धोरी गैयन को। ये कोरी मटकी क्या है? ये धोरी गैया क्या है? कोरी मटकी है वासना रहित बुद्धि, वासना रहित बुद्धि। और धोरी गैया, धोरी गैया को कहते हैं श्रद्धा। गैया है श्रद्धा, और उसका ताजी दही मैंने, ये नरसी जी कह रहे हैं कि वासना रहित बुद्धि में
श्रद्धा रूपी गैया का ताजी ताजी दही जमाया है, आप आके उसका भोग लगाओ। गोपी भाव से भगवान की भक्ति करते थे नरसिंह जी। और पता है, जब कोई आगे बढ़ता है तो लोगों से सहन नहीं होता। अब जब इनकी भक्ति का प्रभाव बढ़ा तो आसपास के जो ब्राह्मण थे उनमें थोड़ी सी जलन होने लग गई। सोचने लगे कि इसके पास कुछ नहीं है और ना ही इसने कोई वेदों का शास्त्रों का अध्ययन किया है, फिर भी इसकी ख्याति हमसे ज्यादा हो रही है। एक दिन एक संतों की टोली और जूनागढ़ में आई। संत आए, बोले भैया कोई साहूकार हो, कोई सेठ हो तो हमें हुंडी लिख दे। हुंडी समझते हो? हुंडी हैं? हुंडी कैसे कहते हैं? बहुत सुंदर। जैसे हम बैंक में पैसे जमा करते हैं, आपकी भाषा में समझाऊं, जैसे हम बैंक में पैसे जमा करते हैं यहां, तो पैसे यहां जमा करके और हम चेक भर के कहीं और भी उसी ब्रांच से पैसा निकालना चाहें तो पैसा निकल जाता है। तो ये संत 700 रुपया लेके आए और कहते फिर रहे हैं, भैया कोई साहूकार हमें हुंडी लिख दे, अर्थात हमारे 700 रुपए जमा कर ले और हमें एक कागज पे या ताम्र पत्र पे लिख के दे दे तो हम द्वारका जाके ये पैसे ले लेंगे। इसको हुंडी कहते थे। तो जो नरसिंह से जलते थे उन्होंने कह दिया कि हमारे यहाँ एक सेठ रहता है, एक साहूकार है, उसका नाम है नरसिंह, उसके यहाँ चले जाओ और सुनो, वो आपको डांटेगा, फटकारेगा, पर आप उससे प्रार्थना करना, उसके पैर पकड़ लेना कि हमारी हुंडी लिख दे। नरसिंह की बेइज्जती कराने के लिए संत गए, बोले ये 700 रुपए हैं, आप ये 700 रुपए ले लो और हमें हुंडी लिख के दे दो, हमें द्वारका जाना है। क्योंकि पहले लोग ज्यादा पैसा साथ नहीं ले जा पाते थे, चोर डकैत छीन लेते थे, तो वो हुंडी लिख के दे दो। नरसिंह ने विचार किया कि मैं संत सेवा करता हूं तो ठाकुर जी ने ये संत मेरे पास भेज दिए हैं और हुंडी लिख के दे दी। किसके नाम से? सावल शाह के नाम से। बोले द्वारका में तुमको सावल शाह मिलेंगे, उनसे जाके तुम अपने पैसे ले लेना। बोले ठीक है। हुंडी लिख के दे दी और जो 700 रुपए थे ना उनको संत सेवा में लगा दिया। अब ये संत द्वारका पहुंचे तो पूरी द्वारका में फिर रहे हैं, भैया यहाँ कोई सेठ सावल शाह है क्या? कोई साहूकार सावल शाह है क्या? अब कोई सावल शाह हो तो बताए। ये तो उसका महल ढूंढते फिर रहे थे कि कोई बहुत बड़ा सेठ होगा। पूरी द्वारका में घूमे पर कोई सेठ सावल शाह नहीं मिला और ये संत भूख प्यास से व्याकुल परेशान होके और द्वारका में बाहर जाके बैठ गए। सेठ सावल शाह आए और आवाज लगाई, बोले कोई हुंडी लिखवा के लाया हो नरसिंह पे तो आ जाए, अपने पैसे ले जाए। भगवान सेठ सावल शाह का रूप बना के पहुंच गए। ये बाद में कर लेना, हमारा ध्यान बार बार जा रहा है उधर ही। बोले कोई नरसिंह पे हुंडी लिखवा के लाया हो तो हुंडी हमें दे दे और अपने पैसे ले जाए। 700 रुपए की हुंडी थी। संतों ने कहा, सेठ जी हम आपको सुबह से ढूंढ रहे हैं, हम बहुत परेशान हो गए, सब महल ढूंढ लिए। सेठ जी ने धीरे से कहा, बोले हम महलों में नहीं मिलते हैं, हम तो महलों से बाहर मिलते हैं, तुम महलों में कहाँ पहुंच गए ढूंढने के लिए? भगवान ने
संतों को 700 रुपये दे दिए और एक पत्र लिख के दिया उन संतों को भगवान ने कि नरसी से कह देना मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, अगर उसे और भी हुंडी लिखनी हो तो खूब लिख लिख के भेज दे, मेरे पास कोई कमी नहीं है। संतों ने जब अपनी यात्रा पूरी हो गई लौट के आए तो वो पत्र नरसी जी को दिया। बोले आपके सेठ जी ने जो साहूकार थे ना सावल शाह, उन्होंने ये पत्र भेजा है। उसमें लिखा था नरसी तुम्हें किसी और की भी हुंडी लिखनी हो तो खूब लिख लिख के भेज दो, मैं यहाँ उसका पेमेंट करता रहूंगा, भुगतान करता रहूंगा।